दोस्तों, क्या आप भी दिन भर थकान, कमजोरी और कम एनर्जी से परेशान रहते हैं? सुबह उठते ही जैसे शरीर में जान ही नहीं है। ऑफिस या दुकान पहुंचते पहुंचते ही थकान महसूस होने लगती है और सुबह होते होते जैसे पूरा शरीर जवाब दे जाता है। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां काम का दबाव, नींद पूरी नहीं होती, वहां पुरुषों में एनर्जी और ताकत की कमी होना एक बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि इसका समाधान कहीं दूर नहीं बल्कि आपकी अपनी रसोई में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, वही रसोई जहां आप रोज सुबह चाय बनाते हैं, सब्जी का तड़का लगाते हैं, वहीं कुछ ऐसे मसाले रखे हुए हैं जिनका इस्तेमाल हमारे पूर्वज सदियों से अपनी सेहत और ताकत बनाने के लिए करते आए हैं। आज के इस खास वीडियो में आपको एक ऐसे ही 3 खास रसोई के मसालों के बारे में बताने वाला हूं। इनके पारंपरिक फायदे बताऊंगा, इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका बताऊंगा। साथ ही वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको शुगर या बीपी की समस्या है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं आयुर्वेद की सोच की। आयुर्वेद हमेशा से ये मानता आया है कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और जिस तरह किसी भी मशीन के सुचारू रूप से चलने के लिए सही ईंधन और सही देखभाल की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर को भी सही पोषण, सही दिनचर्या और सही आहार की जरूरत होती है। जब हम बार बार बाहर का तला भुना और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और रात देर तक जागते हैं, पूरी नींद नहीं लेते और आंतरिक शक्ति, जिसे आयुर्वेद में ओज कहा जाता है, वो कमजोर पड़ने लगती है। और जब ओज कमजोर हो जाता है तो इसका सीधा असर हमारी एनर्जी और स्टेमिना और हमारे रोजमर्रा के कामकाज पर साफ नजर आने लगता है। आयुर्वेद ग्रंथों में कुछ रसोई के मसालों का जिक्र मिलता है जिन्हें पारंपरिक रूप से शरीर को बल देने वाला, ताजगी देने वाला और आंतरिक ऊर्जा बनाए रखने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला बताया गया है। आज हम उन्हीं में से 3 ऐसे खास मसालों की बात करेंगे जो शायद आपकी रसोई में पहले से ही मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करते हैं लौंग की, जिसे अंग्रेजी में क्लोव कहा जाता है। लौंग एक ऐसा मसाला है लगभग हर भारतीय रसोई में मिल जाता है, चाहे वो गरम मसाले के रूप में हो या चाय के डालने के लिए। आयुर्वेद में लौंग को पारंपरिक रूप से एक ऐसा मसाला माना गया है जो रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में सहायक होता है और शरीर को अंदर से गर्माहट और ताजगी प्रदान करता है। पुराने समय से हमारे बड़े बुजुर्ग रात को सोने से पहले 1 या 2 लौंग को गुनगुने पानी के साथ या फिर शहद के साथ लेते आए हैं। कुछ लोग इसे यूं ही चबाकर भी खा लेते हैं, जिसकी तासीर गर्म मानी जाती है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से बचना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक पुराने जमाने का नुस्खा है। इसे आप बिना किसी घबराहट के, बिना किसी परेशानी के यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा मसाला है दोस्तों दालचीनी। इसे अंग्रेजी में सिनेमन कहा जाता है। दालचीनी का इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से मेटाबॉलिज्म को बूस्ट बनाए रखने के लिए, उसको संतुलित बनाए रखने के लिए, शरीर में ऊर्जा का संचार बनाए रखने के लिए किया जाता रहा है। इसकी खुशबू इतनी सुकूनदायक होती है कि मन शांत, तरोताजा महसूस करने लगता है। आमतौर पर लोग इसे सुबह की चाय में डालकर पीते हैं। फिर एक छोटा सा टुकड़ा हल्के गुनगुने पानी में उबालकर भी इसका सेवन करते हैं। कुछ लोग इसे शहद के साथ भी लेना भी पसंद करते हैं। दालचीनी का स्वाद हल्का, मीठा और तीखा होता है, जो कि खाने और पीने की चीजों में एक अलग ही स्वाद जोड़ता है। दोस्तों, आयुर्वेद इसे शरीर को स्फूर्ति देने वाला मसाला मानता है। तीसरा और आखिरी मसाला है दोस्तों छोटी इलायची। छोटी इलायची को आयुर्वेद में तनाव कम करने वाला और मन को शांत रखने वाला मसाला माना गया है। आज के जमाने में तनाव और मानसिक थकान इतनी बढ़ चुकी है कि इसका सीधा असर हमारी शारीरिक ऊर्जा और स्टेमिना पर पड़ता है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हमारा शरीर भी बेहतर तरीके से काम करता है और थकान कम महसूस करता है। छोटी इलायची को कुछ लोग चाय में डालकर पीते हैं।
तो कुछ लोग इसे यूं ही मुंह में रखकर चबा चबा कर खाते हैं। धीरे धीरे इसकी खुशबू भी आपके मन को तरोताज़ा कर देती है दोस्तों। और ये वजह है कि इसे आयुर्वेदिक रूप से पाचन और मानसिक शांति दोनों के लिए फायदेमंद माना गया है। अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, जो मुझसे आप में से बहुत से लोग बार बार पूछते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो क्या आप इन मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सोच समझकर और सावधानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद में प्राकृतिक रूप से शुगर मौजूद होता है, इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो शहद के साथ लौंग या किसी भी चीज़ को सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हर मरीज की स्थिति, उसकी दवाएं और उसका शुगर लेवल अलग अलग होता है और सही मात्रा सिर्फ आपका डॉक्टर ही बता सकता है। इसी तरह अगर आपको बीपी की समस्या है तो भी आप इन मसालों में से कोई भी मसाला अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर कर सकते हैं। बस ये है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ लेना आपको कब से बीपी की समस्या है, क्योंकि अगर आप पहले से भी बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं तो कुछ चीज़ों का असर उन दवाओं के साथ मिलकर अलग तरह का हो सकता है। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि खुद से कोई भी मात्रा या तरीका तय ना करें। इंटरनेट पर देखकर या किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके अपनी दवाई या डाइट में कोई भी बदलाव ना करें और अपनी बीमारी से जुड़ा हर फैसला आप हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। आपकी सेहत सबसे पहले आती है और उसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी। बात करते हैं इसे तैयार करने के आसान तरीके की। अगर आप चाहें तो 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 से 2 लौंग और 1 से 2 छोटी इलायची डालकर हल्की धीमी आंच पर उबाल लेना है। ठीक है, जब पानी थोड़ा हल्का आधा रह जाए और ये भूरे रंग का हो जाए तो इसको नीचे उतारकर छानकर गुनगुना ही इसको पी लेना है। कुछ लोग इसमें स्वाद के लिए शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर शुगर है तो आप नहीं मिलाएं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुगर की समस्या है तो शहद डालने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, लेकिन शुगर आप शहद डालना ही मत। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि आखिर इसे कितने दिन तक लेना चाहिए। आयुर्वेद में आमतौर पर किसी भी बदलाव को महसूस करने के लिए 21 दिनों तक नियमित सेवन की सलाह दी जाती है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि हर इंसान का शरीर अलग होता है, अलग प्रतिक्रिया देता है। इसलिए अगर आपको सेवन के दौरान किसी भी तरह की असहजता, जलन या कोई भी अजीब लक्षण महसूस होता है तो तुरंत इसका सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी बातें आयुर्वेदिक ज्ञान और सदियों पुराने घरेलू नुस्खों पर आधारित है। दोस्तों, ये कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, पर अगर आप इसे गंभीर बीमारियों में भी लेना शुरू कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। ये आपकी हर तरह की मानसिक तनाव, आपकी लीवर डिटॉक्स, आपके पेट की गंदगी को, आपकी स्टेमिना को, आपकी ताकत को, आपकी टेस्टोस्टेरोन को, सबको लेवल कर देगा दोस्तों, सबको ठीक कर देगा। तो आप एक बार इसको यूज़ ज़रूर करें, लेकिन शुगर वाले लोग इसमें गुड़ या शहद का सेवन ना करें। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मन में किसी तरीके कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, मुझे ये ज़रूर बता देना आपका बीपी, आपका शुगर, आपकी उम्र कितनी है, ताकि मैं आपको सही तरीका इसका बता सकूँ, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, हर कमेंट का जवाब भी देता हूँ। तो दोस्तों, चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का। नमस्कार।